Hello everyone. In this video, we will discuss short formulae for relation. मतलब इस वीडियो में सिर्फ हम लोग रिलेशंस के फॉर्मूलोज का डिस्कशन करेंगे कि रिलेशन में टॉपिक क्या क्या है और कौन कौन से फार्मूले हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो रिलेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन की डिफिनीशन क्या होती है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। रिलेशन क्या होता है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का। और हमने पहले डिस्कस किया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में सेट्स के बारे में सब कुछ बताया है। तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ये रिलेशन की डिफिनीशन होती है। इसके बाद इसका हमने एक एग्जांपल लेके दिखाया कि अगर ए लिखा है 1 2 3, बी लिखा है ए बी, देन रिलेशन क्या हो सकता है 1a 2b 3a। सिंस r इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, देन r इज अ रिलेशन फ्रॉम a टू b। रिलेशन को जनरली हम लोग किससे दिखाते हैं? r से ही दिखाते हैं। मैंने कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय फोर वेज। द फर्स्ट फॉर्म दैट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म, सेकंड फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड फॉर्म होता है एरो डायग्राम, फोर्थ होता है लैटिस फॉर्म। तो टोटल 4 फॉर्म होते हैं जिससे हम रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले होते हैं वह पहले ही 3 होते हैं, रोस्टर, सेट बिल्डर एंड एरो डायग्राम। नोट है, if say set A have m elements and set B have n elements, then number of relation from A to B will be 2 power mn. डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, अगर कोई रिलेशन आप लिखा हुआ है तो उसका जो पहले कोऑर्डिनेट का सेट्स होता है, यानी कि मैंने इसमें लिखा भी है, let R be a relation from a set of A to set B, then set of all component first component of coordinates of the ordered pair belonging to R is called to domain। यानी जो पहला कंपोनेंट होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड कंपोनेंट का सेट बनता है उसको हम रेंज कहते हैं। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, अगर हम डोमेन को रेंज के साथ इंटरचेंज कर दें तो इसको हम इनवर्स ऑफ ए रिलेशन कहते हैं। और रिलेशन को अगर r से दिखाते हैं तो रिलेशन के इनवर्स को r-1 से दिखाते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन, की बात करें तो 7 टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। मैंने बात की वॉइड रिलेशन की। A is a non-empty set and phi is a subset of A cross A। अगर phi सबसेट है A क्रॉस A का तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन, अगर हर एलिमेंट, रिलेशन का हर एलिमेंट A क्रॉस A को बिलोंग कर रहा हो तो ये क्या कहलाता है? ये एक यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। और इन दोनों रिलेशन को हम कभी कभी एक और रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। दोनों को कंबाइंड में बता रहा हूं, दोनों को हम लोग कभी कतार कंबाइंड करके भी एक रिलेशन के नाम से जानते हैं, और उस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है? इफ A इज अ नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एवरी A कॉमा A बिलोंग्स टू R। यहां ध्यान रखना है ओनली, एवरी भी ओनली भी, यानी A डॉट A या A कॉमा A, हर A कॉमा A, मतलब खुद का रिलेशन खुद के साथ होना कंपलसरी होता है। जैसे 1 कॉमा 1 R को बिलोंग करे, 2 कॉमा 2 R को बिलोंग करे, और सारे के सारे इस तरह के रिलेशन हो और सिर्फ यही रिलेशन हो, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? एवरी A कॉमा A बिलोंग्स टू R। यहां देखिए ओनली का केस नहीं है, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में यही अंतर होता है। आप देखिए आइडेंटिटी में ओनली है, रिफ्लेक्सिव में ओनली नहीं है, मतलब इनको छोड़ के दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट A कॉमा A के तो सारे एलिमेंट होने ही चाहिए। सिमेट्रिक रिलेशन, if A comma B belongs to R and B comma A belongs to R, then it is known as symmetric relation। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 3 R को बिलोंग करे और 3 1 भी R को बिलोंग करे तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? A B R को बिलोंग कर रहा है, B C R को बिलोंग करे, और A C भी R को बिलोंग करे। कहने का मतलब ये है कि A B R को बिलोंग कर रहा है, B C R को बिलोंग करे, और A C भी R को बिलोंग करे। जैसे A1 का रिलेशन 3 के साथ, 3 का रिलेशन 9 के साथ, और 1 का रिलेशन भी 9 के साथ हो जाए तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है। इसमें एक और भी होता है कि अगर A का रिलेशन B के साथ हो और B का रिलेशन किसी के साथ भी ना हो तब भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाता है।
इक्विवेलेंस रिलेशन, वैसा रिलेशन जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों हो, वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियोस हम लोग बनाएंगे। ओके, थैंक यू।